वेलकम बैक गाइस। हमारी एमसीएसई की सीरीज स्टार्ट है और ग्रुप पॉलिसी की आज लास्ट वीडियो है जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और पासवर्ड पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर मैनेजर पे चले जाएंगे, जहाँ पे अगर आपको याद हो कि हमने जब भी यूज़र बनाना होता था या ग्रुप और ओयू बनाते थे तो हम टूल पे जाते थे और उसके बाद यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे यहाँ पे जाके हम सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। क्योंकि आज वीडियो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के बारे में है तो हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। टूल पे जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं कि आपको सिस ऑप्स जो हमारी डोमेन है वो नज़र आ रही होगी और राइट साइड पे इधर स्क्रीन पे आपको सारे वो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जो हमें इधर पुरानी स्क्रीन पर नज़र आते थे। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास सारे ओ यूज़ जो हमने HR का, मार्केटिंग का और सेल्स का यूज़र ओ यू बनाया था वो आपको नज़र आ रहा है और इधर इस सेम टू सेम आपको वो ओ यूज़ बना नज़र आ रहे हैं। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आपके पास ज़्यादा डिटेल होती है। अगर आपने कोई चीज़ बिल्ड करनी है तो उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा एडमिन राइट्स होते हैं। तो ये सबसे पहले हम एक यूज़र बना लेंगे, न्यू पे जाएंगे और यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यूज़र पे क्लिक किया तो आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपको याद हो हम पहले जब यूज़र बनाते थे तो हमारे पास सिंपल एक यूज़र का नेम डालते थे, ईमेल और पासवर्ड डाल के फिनिश। लेकिन इधर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ऑफ पासवर्ड सेटिंग, प्रोफाइल, पॉलिसी, सिलो, सब कुछ चीज़ें आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमने क्योंकि एक सिंपल एक्टिविटी करनी है पासवर्ड पॉलिसीज़ के बारे में, तो उसके लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, तो हम सिंपल एक यूज़र बना लेंगे जिस हम पहले बनाते थे। यूज़र के नाम से यूज़र बना लेंगे और इसका पासवर्ड दे देंगे MNAGER मैंने इसका पासवर्ड दे दिया। अदर पासवर्ड ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड और हम इसको ओके कर देंगे। तो यूज़र हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हमने एक ओयू बनाना है, उसके लिए हम न्यू पे जाएंगे, वापस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक ओयू बना लेते हैं क्लाउड के नाम से, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास एक ओयू आ गया। इसके अंदर हम एक ओयू बना लेंगे, क्लाउड पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे और ओयू, जहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे क्लाउड 2। ये दो ओयू क्यों बनाए इसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको सब समझ आ जाएगी। फिलहाल आप यही देख लें कि हमने एक यूज़र बना लिया, हमने एक क्लाउड के नाम से ओयू बना लिया और क्लाउड 2 का एक और ओयू पुराने क्लाउड ओयू के अंदर बना लिया। ठीक है, इसके नाम एक यूज़र बना लेते हैं। न्यू पे जाएंगे, यूज़र और क्लाउड यूज़र के नाम से, क्लाउड यू के नाम से यूज़र बना लेते हैं। पासवर्ड दे देंगे M@NAGER। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ओके। अच्छा, दूसरा इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक यूज़र बने हुए आपके पास और यूज़र का ग्रुप बना हुआ है और ओयू बना हुआ है, अगर आप वो गलती से आपसे डिलीट हो जाता है तो आप उसको रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपनी सिस ऑफ जो हमारी डोमेन है उस पर राइट क्लिक करेंगे और आपने रेज द फॉरेस्ट फंक्शन लेवल इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस पर, इसको फिर कैंसिल कर देंगे और हम रिफ़्रेश कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करने के बाद दोबारा राइट क्लिक करेंगे और अनेबल रिसाइकलिंग बिन, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम इसको वापस से रिफ़्रेश कर देंगे। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास एक फ़ोल्डर आ गया डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स के नाम से। तो अब हमने जो यूज़र बनाया था उस पर हम राइट क्लिक करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो डिलीटेड ऑब्जेक्ट है उसको हम डबल क्लिक करते हैं तो उसके अंदर एक यूज़र आ गया और इस पर लिखा हुआ है कब डिलीट हुआ और सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसको राइट क्लिक करके हम इसको वापस रीस्टोर करेंगे तो वापस वो उसी यूज़र के फ़ोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो ये थी सिंपल सी एक्टिविटी। ये वो उसी तरह ही है जिस तरह आपकी नॉर्मल जो पीसीज होते हैं उनमें रिसाइकिल बिन का ऑप्शन होता है, आप से कुछ डिलीट होता है तो आप वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस इधर इस तरह ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, इसको आपने इनेबल करना होता है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी, आप इसको इनेबल रखें ताकि कोई भी चीज़ डिलीट होती है तो आप रीस्टोर कर सकें। तो ये हमारे दो काम हो गए। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इधर बॉटम राइट पे एक एक्सपैंड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं कमांड्स,
ये पावर शेल की कमांड्स हैं। पावर शेल के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो अभी हम जितना भी काम करें वो GUI ग्राफिकल जो इंटरफेस पे काम करें, इस पे काफ़ी इजी होता है काम करना, लेकिन समटाइम इस पे ग्राफिकल इंटरफेस पे काम करने से काम डिले आता है। तो अगर आपको पावर शेल आता है तो आप जितना भी काम हम ग्राफिकल इंटरफेस पे करें वो आप पावर शेल से भी कर सकते हैं। अब पावर शेल का ये होता है कि ये ईजी टू यूज़ होता है और कम टाइम लेता है कुछ भी काम करने में। इसमें और एक और चीज़ देखें, अगर हमने पहले यूज़र डिलीट किया था, हमने रीस्टोर कर लिया था, अब हमने क्लाउड के नाम से ये OU बनाया था। अगर हम इसको डिलीट करते हैं राइट क्लिक करके डिलीट और ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस पर हमें परमिशन इसकी चेंज करनी पड़ेगी पहले। इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और इसको हम इधर से अनचेक कर देंगे। ओके, और इस पर भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और इसको भी अनचेक कर देते हैं। अब हम इसको डिलीट करते हैं क्लाउड की OU को। तो ये हमारे पास जो OU है वो डिलीट हो चुका है। अब हम डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें हमारे पास 2 OUs हैं और एक जो हमने क्लाउड टू OU के अंदर एक यूज़र बनाया था, तो हमारे पास तीनों डिलीट हो गए। अब अगर आपने रीस्टोर करना है क्लाउड यूज़र को तो आप देखें, राइट क्लिक करें और रीस्टोर करके देखें कि रीस्टोर होता है कि नहीं होता। तो देखें आपके पास ऑप्शन दे रहा है, अगर आप क्लाउड टू को रीस्टोर करें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो क्लाउड जो मेन है पेरेंट OU है वो ये है, बाकी इसके अंदर की चीज़ें। तो सबसे पहले आपको क्लाउड को रीस्टोर करना पड़ेगा और उसके बाद आप बारी बारी इसको भी रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये वापस आपके पास देखें क्लाउड वापस आ चुका है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यूजर भी हमारे पास है। अब हम पासवर्ड पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ लेंगे, तो उसके लिए हमने वापस अपने सर्वर मैनेजर पे जाएंगे और टूल्स पे जाके ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, यहाँ पे जाने के बाद हमने जो OU बनाया था क्लाउड के नाम से वो आप देख सकते हैं ये है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास दूसरा OU ये है। तो इसके अंदर एक OU बना लेते हैं क्लाउड के नाम से, क्लाउड, और ओके करेंगे। तो इसमें हम अपने जो हमने पॉलिसी बनाई है उस पर राइट क्लिक करके इसको एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लॉगिन के वक्त जो इम्प्लीमेंट होती है और जो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है वो लॉगिन के बाद इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इसमें हम पॉलिसीज़ पे आ जाएंगे, उसके बाद विंडो सेटिंग्स में और सिक्योरिटी सेटिंग्स और अकाउंट पॉलिसीज़। अकाउंट पॉलिसी पे डबल क्लिक करेंगे, पासवर्ड पॉलिसीज़ इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें स्टोर पासवर्ड इसको हम डिसेबल कर देंगे। रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ इसको भी हम डिसेबल रख देंगे और पासवर्ड मस्ट मीट कम्प्लेक्सिटी इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं। मिनिमम लेंथ पासवर्ड की जो है हम 5 रख लेते हैं। मिनिमम पासवर्ड लेंथ ये 5 होगी और पासवर्ड की एज जो है वो 29 डेज रख लेते हैं हम। और मैक्सिमम जो है वो 30 हो जाएगी और इनफोर्स जो है वो हम इसको 5 दे देते हैं। ये ओके हो गया। अब हम वापस अब हम रन पे जाते हैं और GP अपडेट करते हैं। तो पॉलिसी हमारी अपडेट हो चुकी है। अब हम वापस जाते हैं यूज़र्स पे और जाके पासवर्ड उसका रीसेट करके देखते हैं कि पासवर्ड रीसेट जो है हमने जो कम्प्लेक्सिटी हटाई थी वो उस हिसाब से हमारा पासवर्ड लगता है कि नहीं। अब हम वापस टूल्स पे आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स पे, यहाँ पे बल्कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्क्रीन है उसमें भी चले जाते हैं। यहाँ में जाएंगे और जो हमने यूज़र बनाया था क्लाउड के अंदर उसमें जाएंगे, क्लाउड 2 के अंदर यूज़र है, इसका पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करते हैं। पासवर्ड हम इसको देते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमें एरर दे रहा है कि पासवर्ड डज नॉट मीट द लेंथ कम्प्लेक्सिटी, बट जबकि आपको पता है कि अभी हमने ये सब कुछ डिसेबल किया है।
तो ये एक्सरसाइज करने का मकसद सिर्फ यही था कि जितनी भी पासवर्ड पॉलिसीज़ होती हैं वो OU लेवल पे नहीं लगती, उसके लिए आपको डोमेन लेवल पे लगानी पड़ती हैं। तो इसको हम ओके कर देंगे, कैंसिल करते हैं। वापस हम टूल्स पे आएंगे, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में वापस, उसके बाद डोमेन सिसऑप्स लोकल, उसके बाद डोमेन कंट्रोलर, इसको एक्सपेंड करेंगे और इस पे राइट क्लिक करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वापस पॉलिसीज़ पे विंडो सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स और अकाउंट पॉलिसीज़ पे, उसके बाद पासवर्ड। तो ये इधर से अगर आप पासवर्ड पॉलिसी को लगाते हैं तो इसका मतलब है कि जितनी भी पॉलिसी होगी वो सारे आपके जितने यूज़र्स और जितने यूज़र्स सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक OU पे पॉलिसी लगानी है, स्पेसिफिक यूज़र पे पॉलिसी लगानी है, तो वो आप इधर से नहीं लगाएंगे। उसके लिए हमने इसको हम क्रॉस करते हैं, वापस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे आएंगे। यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करें तो इधर आपके पास सिस्टम्स आ होगा, सिस्टम्स पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग कंटेनर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई पॉलिसी नहीं है। तो आप न्यू पे जाएं और पासवर्ड सेटिंग पे क्लिक करें। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पासवर्ड रीसेट के नाम से कोई पॉलिसी दे देते हैं और मिनिमम पासवर्ड लेंथ जो है वो आपने जो है हम 4 रख लेते हैं। और उसके बाद इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री वो 24 है तो आप 10 रख लें। इन्फोर्स मिनिमम एज ये 1 रहने दे, इन्फोर्स मैक्सिमम पासवर्ड एज 42, ये भी ठीक है। उसके बाद लॉकआउट पॉलिसी आप लगा, नंबर ऑफ़ फेल्ड लॉगिन ये आप 5 रख दें और उसके बाद फॉर ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम ये भी 30 रख लें। ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे और जो हमने यूज़र बनाया था क्लाउड के नाम से उसको हम सर्च कर लेते हैं, क्लाउड के नाम से उसको ओके करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम अपने टूल्स पे और उसके बाद यूज़र कंप्यूटर्स पे इसके बाद हम क्लाउड व्यू पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके रीसेट और ले सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके कर देते हैं। इसमें हमने कोई ऑप्शन मिस कर दिए मेरे ख्याल में। और ये आप देख सकते हैं कि पासवर्ड मस्ट मीट कम्प्लेक्सिटी, इसको अनचेक करना था, इसको अनचेक करके ओके करेंगे। और अब हम जाते हैं वापस टूल्स पे और क्लाउड व्यू पे राइट क्लिक करके रीसेट करते हैं और देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखते हैं पासवर्ड होता है कि नहीं। ये आप देखते हैं पासवर्ड सेट हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स के बनस्बत। और उसके बाद हमने पासवर्ड रीसेट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा कि हमने अगर पासवर्ड रीसेट पॉलिसी लगानी किसी यूज़र पे, किसी OU पे, तो वो हम कहाँ से लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।